सो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम शुरू करने वाले हैं पेपर 5 टॉपिक्स जो भी हैं सिलेबस में उनसे। तो आज हम कवर करेंगे फर्स्ट टॉपिक दैट इज हिस्ट्री सिविलाइजेशन कल्चर एंड एंशियंट सिटीज ऑफ यूपी। तो शुरू करते हैं पैलियोलिथिक एज से। पैलियोलिथिक एज की जो मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो साइट से ही रिलेटेड आते हैं। फीचर्स हमें पता होता है क्योंकि हमने हिस्ट्री में ये सारी साइट्स ये सारे जो एजेस हैं वो अलग अलग से पढ़े हुए हैं। तो हम यहाँ मेजरली फोकस करेंगे कि यूपी में कौन कौन सी साइट्स हैं ताकि हमें एक अंदाजा हो कि अगर हमें वैल्यू एडिशन हम अपने हिस्ट्री पार्ट से कर सकते हैं, बट हमें यूपी स्पेसिफिक एग्जांपल डालने हो तो हमारे पास साइट्स हो। तो जल्दी से शुरू करेंगे। बेलन वैली पहला हो जाएगा जिसमें 3 फेजेस में देखने को मिलते हैं। जी आर शर्मा शर्मा ने इसे एक्सकवेट किया था। यहाँ पे जो एक्सकवेशन वर्क है वो जी आर शर्मा ने किया था। एनिमल रिमेन्स गोट शिप काउ बफेलो ये सब हमें यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज लोहदनाला मदर गॉडेस बोन्स एंड क्वार्टजाइट टूल हमें यहाँ देखने को मिलता है। देन चकिया विच इज इन चंदौली सिगरौली सोनभद्र में। देन कम्स मेसोलिथिक एज। मुझे बताओगे आप कि मेसोलिथिक एज के क्या क्या फीचर्स हैं, ऐसे ही आप नियोलिथिक के भी बताओगे। सराय नहार जहाँ पे माइक्रोलिथ्स मिले हैं 15 बरियल 8 pit stoves permanent huts also in Mahadha. Then Damdama 41 burials 5 couple tomb and एक ट्रिपल बरियल भी यहाँ देखने को मिलता है। लेखानिया 17 ह्यूमन स्केलेटन एंड रॉक शेल्टर देखने को मिलता है। चौपानी मंडो Pottery remains प्रयागराज। मिर्जापुर सोनभद्र हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। सोहागी घाट फर्स्ट प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। महादहा स्टोन्स पिट स्टोव्स बोन्स एंड एविडेंस देखने को मिलते हैं। बोन्स ड्वेलिंग के एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो ये हो गई मेसोलिथिक तक। देन कम्स नियोलिथिक। लाहौर देवा ओल्डेस्ट साइट है एविडेंस ऑफ फार्मिंग संत कबीर नगर में। अभी हमने पढ़ा भी था इन घटना चक्र सीरीज में कि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट भी हुआ है। कोलीदेवा ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। चौपानी मंडो बेलन वैली अर्ली पोट्री यूज। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ ताकि आप ये साइट्स जल्दी से याद कर सको और मल्टीपल रिवीजन आपकी इजी हो जाए। देन कम्स आईवीसी ऑफ यूपी। पहले मैप में देख लेंगे आलमगीरपुर हुलास बारगौन मंडी सनोली सोठी। ये साइट जो है आप याद रखोगे एंड यूपी के मैप को प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छे से बिकॉज यू हैव टू ड्रॉ मैप्स इन जीएस पेपर 5 एंड पेपर 6 रिलेटेड टू यूपी। हर एक क्वेश्चन में आपको मैप बनाना है। साइट्स पे आ जाते हैं। पीवाईक्यू भी है ये। आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ पे। वाई डी शर्मा ने इसे इसके एक्सकवेशन इनिशिएटिव्स किए थे। एंड बोन्स ऑफ कैटल बफेलो गोट पिग एंड डॉग यहाँ देखने को मिलता है। सनोली है बागपत में। चैरिट लाइक कार्ट सॉलिड डिस्क व्हील। हुलास सहारनपुर ऑन हायर टेरेस ऑफ हिंडन रिवर। बारगन सहारनपुर रेडवेयर ओकरे कलर्ड पॉटरी जो है देखने को मिलती है। देन मंडी मुजफ्फरपुर साइट ऑफ मंडी हो ट्रांजिशन टुवर्ड्स ओसीपी पेंटेड क्वेयर कल्चर्स ऑफ अपर गंगा वैली। यानी मंडी मुजफ्फरपुर जो है उस पे मंडी होड भी देखने को मिलता है एंड एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है ओसीपी ओकरे कलर्ड पॉटरी से पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर की तरफ। तो ये हमने अपनी जो प्री हिस्टोरिक साइट्स थी वो कवर की। एक बार जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। पैलियोलिथिक में थी बेलन वैली लोहरनाला चकिया। मेसोलिथिक में सरायनहार दमदमा लेखानिया चौपानी मंडो मिर्जापुर महादहा। नियोलिथिक में लाहौर देवा कोलीडेवा चौपानी मंडो। आईवीसी में आलमगीरपुर सनोली हुलास पारगांव मंडी। अब आ जाते हैं वैदिक एज पे। वैदिक एज में हस्तिनापुर सबसे पहले हम देखेंगे मेरठ में है जो कि रिलेटेड है कुरु डायनेस्टी महाभारत से। अयोध्या इक्ष्वाकु डायनेस्टी कौशला रामायण जो है रामायण एपिक इस एरिया से रिलेटेड है। आश्रम्स ऑफ सेजेस लाइक भारद्वाज
प्रयागराज में, वाल्मीकि बिठूर में, वशिष्ठ यज्ञवल्क्य सेंटर्स ऑफ वैदिक लर्निंग। यानी मेनली यूपी वैदिक एज में किस लिए फेमस है कि हमें यहाँ पर सेंटर्स देखने को मिलते हैं वैदिक लर्निंग के। देन महाजनपद पे आ जाते हैं। ये भी हमारा लास्ट टाइम का पीवाईक्यू है इससे रिलेटेड। अंगुत्तरा निकाया, भगवती सूत्रा। कॉजेज ऑफ राइज क्या थे? एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी थी, आयरन टेक्नोलॉजी थी, अर्बनाइजेशन था, फ्रॉम जना टू जनपद, यानी सेमी नोमेडिक से टेरिटोरियल स्टेट्स जो है वो यहाँ देखने को मिलती है। सिग्निफिकेंस क्या है? क्रेडल ऑफ पॉलिटिकल रिवोल्यूशन यानी सेकेंड अर्बनाइजेशन यहाँ पे है। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इस टाइम ज्यादा थी। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस देखने को मिलती है। अर्बन एंड ट्रेड सेंटर कौशाम्बी एंड वाराणसी। रिपब्लिक आइडियल्स मल्ला में देखने को मिलते हैं। कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रोथ एंड हिस्टोरिक कंटिन्यूटी जो कि हमें मगध में देखने को मिलती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट महाजनपद भी है। देन कम्स बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर साक्य क्लैन से रिलेटेड है। सारनाथ वाराणसी फर्स्ट सरमन यहाँ पे दिया गया था बुद्धा के द्वारा। एंड श्रावस्ती बहरीच कोशला किंगडम, ये भी यहाँ से रिलेटेड। मैप में लोकेशन देख लेंगे। श्रावस्ती, कुशीनगर, सनकीसा, सारनाथ, कौशाम्बी, जो कि इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है और ये जरूर याद रखनी है आपको। श्रावस्ती में 27 मॉनसून्स जो हैं लॉर्ड बुद्धा ने स्पेंड किए थे। जीवतनामा मोनेस्ट्री है एंड मैक्सिमम सरमन्स यहाँ दिए गए थे। कौशाम्बी प्रयागराज में है। वत्सा महाजनपद से रिलेट करती है। अर्बन सेंटर है। मर्चेंट घोषिता एंड धन्ना सेठ ने इनवाइट किया था यहाँ पे कि बुद्धा आए। कुशीनगर मल्ला रिपब्लिक से रिलेटेड है। देवरिया डिस्ट्रिक्ट। और महापरिनिर्वाणा यहाँ पे 80 इयर्स की एज में लॉर्ड बुद्धा को मिला था। ही अटेन्ड महापरिनिर्वाणा। रामभार स्तूपा, संकीसा फरुखाबाद, बुद्धा's descent from heaven। जैनिज्म अयोध्या सबसे इम्पोर्टेंट बर्थ प्लेस ऑफ फाइव तीर्थंकर, जिसमें से ऋषभदेव, आदिनाथ एंड अनंतनाथ हैं। देन काशी पार्श्वनाथ बर्थ कोल्ड होली तीर्थ। श्रावस्ती संभवनाथ महावीरा विजिटेड। देवगढ़ ललितपुर भरत बुंदेलखंड कॉम्प्लेक्स यहाँ देखने को मिलता है देवगढ़ में 31 टेम्पल्स का। कंकाली टीला मथुरा रिमेन्स ऑफ जैन टेम्पल। ये मैप में देख लेंगे हम। महाजनपद 8 थे यूपी में। कुरु, पांचला, कौशला, मल्ला, काशी, वत्सा, चेदी, सुरसेना। तो इनको बहुत ही अच्छी तरह से आपको लोकेशन वाइज याद करना है। एक बहुत ही फेमस टर्म है गंगा जमुनी तहजीब, जो कि हमें यूपी में काफी देखने को मिलता है। तो इसका क्या मतलब है? अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लिखोगे? पॉइंट्स जनरेट कर लेंगे हम रिलीजियस सिंक्रेटिज्म से। अब मुझे ये प्रैक्टिस करो और लिख बताओ कि इसमें आप क्या पॉइंट लिखोगे अगर ऐसा कुछ आया तो। ये डायग्राम आप यूज कर सकते हैं। जैसे शेयर्ड लैंग्वेज है, हिंदू एंड मुस्लिम, सिंक्रेटिज्म 8 फॉर्म का है। सूफी बुद्धिस्ट मूवमेंट बिगेस्ट एग्जांपल है अवध क्यूजीन। आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो है जिसमें हम मौर्यन, शुंग, कन्न, जितने भी किंगडम्स जो बने थे और फिर मेडिवल एज भी, देन मुगल्स एंड देन एंशियंट सिटीज जो अभी रह रही हैं, उनको हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए। एंड अगर कुछ भी चेंजेस करने हो, कुछ आपको लग रहा है कि बेटर हो सकता है या कुछ जो भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक है मुझे बताएं ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं एंड अपनी नॉलेज और आपकी नॉलेज में कुछ ऐड ऑन कर सकूं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।